हाय गाइस। एक एक व्यूअर है मेरे जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था, मेघना आई थिंक। ओके, सो कि कैसे पता करें कि कोई हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ओके, और इसका अगर सही जवाब किसी को पता होगा तो वो आपकी सोल है और आपकी ट्विन फ्लेम की सोल है। आप अभी 3D फॉर्म में शायद ये जवाब नहीं पता है आपको, और उसका एक रीज़न है क्यों नहीं पता है, राइट? क्योंकि हम अर्थ पे आए हैं, क्यों आए हैं? हम लेसन सीखने आए, राइट? तो आप जब वो लेसन सीख लोगे ना, तभी आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। ठीक है, कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं ये आपको ही पता है, रादर आपकी सोल को पता है, आपके हार्ट को पता है। ठीक है, और सही वक्त आने पे आप वो जान लोगे। बहुत अच्छे रीडर्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं, बट उसकी 100% गारंटी कितनी है कितनी नहीं है वो मैं नहीं बता सकती। वो आप अपना वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ओके, लेकिन सबसे एक्यूरेट तरीका यही है, आपके दिल को वो पता होगा हमेशा और आपकी सोल को पता होगा। ठीक है, फिर भी कुछ कॉमन साइंस। ओके, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये शॉर्टकट वे है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको सही वक्त पे ही पता चलेगा कौन आपका ट्विन फ्लेम है और कौन आपका सोलमेट है और जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो बहुत स्मार्टली सब चीज़ें करता है, और उसका रीज़न ये होता है कि हम ये लेसन सीखें। अगर हमें पहले से ही सब पता होगा तो हम वो लेसन्स नहीं सीखेंगे। अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं और अगर मैं आपको पहले से ही स्टोरी बता दूँ तो आप वो मूवी एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट? आपने जो 200-300 रुपये भरे वो टिकट के लिए, क्या वो वर्थ होगा? आपने जो धरती पे जन्म लिया है लेसन सीखने के लिए, और आपको अगर मैं सब बता दूँ, डिवाइन पहले ही बता दे, तो क्या वो वर्थ होगा? आपने जन्म ही इसके लिए लिया है ताकि आप लेसन सीखें, आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, और वो इसके लिए होती है क्योंकि आप यहाँ पे लेसन सीखते हो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं, लेकिन आपको सही वक्त पे पता चल जाएगा, और जितना आप इनर वर्क करते हो उतना आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, जितना आप डिवाइन से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे आपको उतनी सही इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। या तो आप सही व्यक्तियों से मिलोगे, सही सोल फैमिली से मिलोगे, सही लोगों से मिलोगे, सही आर्टिकल्स पढ़ोगे, सही वीडियोस देखोगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड है डिवाइन से कनेक्ट होना, प्यार से। ठीक है, तो कुछ साइंस मैं आपको बता देती हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है डेफिनेटली। तो अगर ट्विन फ्लेम, मतलब ये श्योर मेथड्स नहीं है, मैं फिर भी बता रही हूँ, लेकिन कुछ साइंस ऐसे है कि ट्विन के आने से आपको इन द बिगिनिंग आपको बहुत खुशी महसूस होती है। जैसे मैंने बिगिनिंग वीडियोस में बताया था, बहुत बहुत खुशी, अब क्या बोलते हो उसको, बहुत ही खुशी, अपार सुख जो बोलते हैं। आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, जैसे कि कंप्लीट हो गया है सब कुछ, बस जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, ये फीलिंग है। डेजा वू भी बोलते हैं उसको। ओके, जैसे कि ये सब पहले हो चुका है, और जैसे कि आप इस व्यक्ति को जानते हो जबकि आप पहली बार मिल रहे हो। ठीक है, तो आपने उसको सोल को पहचाना है, आपकी सोल ने उसके सोल को पहचाना है, तो ये फीलिंग आती है। लेकिन बाद में बिकॉज़ आपको अपना इनर वर्क करना होता है, दोनों को कर्मा क्लियर करने होते हैं, और ये जो पहली वाली फीलिंग है जो आपका ट्रू नेचर है, उस फीलिंग के लिए ही आप इतना सारा कष्ट उठाने के लिए रेडी रहते हो, क्योंकि आपकी सोल को पता है कि यही मेरा सही लाइफ पार्टनर है, या यही मेरा सोलमेट है, या जो भी ये ट्विन फ्लेम है। तो उसके लिए आप ये सब करने के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, और फिर आप हीलिंग करते हो, इनर वर्क करते हो, कर्मा क्लींजिंग करते हो। तो सेपरेशन में ये सब चीज़ें होती है, फिर ये आप यूनाइट हो सकते हो। दूसरा साइन ये है कि आप सेपरेशन में जाओगे, कुछ ना कुछ सेपरेशन आता रहेगा, लेकिन मैंने देखा है कि अब्यूसिव रिलेशनशिप या जो नार्सिसिस्टिक और कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी ऐसा सिचुएशन आता है, पुश एंड पुल वाला। जो ट्विन फ्लेम का जो रनर चेज़र वाला फेज़ रहता है, सेपरेशन वाला फेज़,
वो और ये बिल्कुल बहुत हद तक सिमिलर होता है। तो बहुत सारे जन उसमें फंस जाते हैं कि ये ट्विन फ्लेम है या कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक और कोडिपेंडेंट पैटर्न भी ऐसा ही चलता है। और उसी के लिए मैं अटैचमेंट स्टाइल पे वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन डिफरेंस जो मैंने देखा, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बहुत अब्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है। मतलब वो इंसान आपको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करता है। ट्विंस भी करते हैं, बट ट्विंस मोस्टली अवॉइड करते हैं। ट्विंस आपको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो अब्यूज़ नहीं करेंगे कभी आपका ट्विन फ्लेम। मतलब बातों से या फिज़िकली आपको अब्यूज़ नहीं करेंगे कभी। हाँ, वो डिस्टेंस में जा सकते हैं, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फियर्स होते हैं, नो कांटेक्ट में जाते हैं। उससे आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे आप कुछ आप मिसअंडरस्टैंडिंग होके फिर आप इनर वर्क में जाते हो, है ना। ये सब चीज़ें, पेन होता है, डेफिनेटली होता है पेन, लेकिन अब्यूज़ नहीं होगा। नार्सिसिस्टिक बहुत अब्यूसिव होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स में जो सेपरेशन आता है उसमें ये सब चीज़ है। आप कांटेक्ट में नहीं होते हो, लेकिन आप जो है वो अपना काम करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलिंग पे आपका फोकस बीच बीच में जाता है, और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो जब भी कांटेक्ट भी करता है तो आपकी कुछ थोड़ी बहुत बात होती है और फिर से जो नो कांटेक्ट में जाता है। लेकिन जब नार्सिसिस्टिक और कोडिपेंडेंट टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत अब्यूज़ होता है, ओके, और जो सेपरेशन है उसमें आप कुछ ढंग का काम भी नहीं करते हो, आप बस पेन में ही रहते हो, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ वर्क कर रहे हो या किसी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, तो वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के आने से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप स्पिरिचुअलिटी में अगर घुसने लग गए हो, आप इनर वर्क करने लग गए हो, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ करने लग गए हो, तो हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम है। अब्यूसिव या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में क्या होता है, आप कुछ अच्छा करते ही नहीं हो, आप बस गिरते ही जाते हो। आपका जो पूरा स्टेट ऑफ माइंड है, आपका फिज़िकली भी आप, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट साइन है, आप फिज़िकली बहुत हेल्थ आपकी डाउन हो जाती है। लेकिन ट्विन फ्लेम से सेपरेशन होगा तब आप उल्टा सेपरेशन में अच्छी अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे और अच्छे लोगों से मिलोगे, जैसे सोल फैमिली से मिलोगे। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप सोल फैमिली से नहीं मिलते हो, आप खुद ही कुछ अपने ही धुन में रहते हो, डिप्रेशन में जाते हो और खुद बहुत पेन में रहते हो, ठीक है। तो ये है, आप सेल्फ वर्क करोगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। और तीसरा इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि अगर कार्मिक पार्टनर है वो या नार्सिसिस्टिक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके वैल्यूज़ और आपके वैल्यूज़ बहुत अलग रहेंगे अगर वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है। वैल्यूज़ मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समाज सेवा करना पसंद है, आपको पेट्स पसंद है, आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, आप वेजिटेरियन खाना प्रेफर करते हो, आप गॉड में बिलीव करते हो। नार्सिसिस्टिक होगा वो शायद गॉड में बिलीव नहीं करेगा, ना ही कोई अच्छी काम करने में बिलीव करेगा, बस अपने बारे में सोचेगा, उसको कैसे सक्सेस पाना है वो सोचेगा। मतलब ऐसे आपकी जो बेसिक वैल्यूज़ है ना वो कभी मैच नहीं करेंगी उसके साथ। और अगर ट्विन फ्लेम है तो आपकी जो वैल्यू सिस्टम है ना वो बहुत मैच करेगी, क्योंकि वो आप ही की सोल है और वहाँ पे सब अलाइंड होगा। जैसे अगर आप कुछ हीलिंग या ये सब आपको अच्छा लगता है, वो भी किसी सेम चीज़ नहीं बट किसी ना किसी ऐसी चीज़ में बिलीव करता होगा। जैसे अगर आपको डॉग्स पसंद है तो उसको भी कोई एनिमल्स पसंद हो सकते हैं, या उसको बच्चे पसंद हो सकते हैं। आप भगवान में बिलीव करते हो सकता है वो भी अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करता होगा, वो यूनिवर्स में बिलीव करता होगा, है ना। ऐसे सब जो वैल्यूज़ होते हैं वो, ठीक है। आपके कुछ ना कुछ कॉमन लाइफ गोल्स ज़रूर होंगे ट्विन फ्लेम के साथ, और नार्सिसिस्टिक के साथ बहुत अपोजिट होगा ये सब जो लाइफ गोल्स या वैल्यूज़ होते हैं ना वो। जैसे अगर आपको पता है कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी और ये सब में जाना है, नार्सिसिस्टिक को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता ये सब चीज़ों में। मैं एकदम बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ। उन्हें स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने ही धुन में रहते हैं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ ग्रोथ का कंसेप्ट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं करता है, जबकि ट्विन फ्लेम आपका सेल्फ ग्रोथ में इंटरेस्टेड होगा।
ओके, कुछ ना कुछ आपके वैल्यूज़ बहुत कुछ मैच करेंगे विथ ट्विन फ्लेम, विथ नार्सिसिस्टिक बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा साइन है, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं। अगर मुझे और कुछ याद आता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, आपका देखिए रिलीजन ये सब चीज़ें अलग हो सकती है ट्विन फ्लेम्स के साथ, और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होता भी है, क्योंकि वो जो कॉमन रिलेशनशिप के टेम्पलेट्स है वो ब्रेक करते हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ है वो सेम रहेंगे। बेसिक वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। स्पिरिचुअलिटी, ओके, देन समाज सेवा करना, कुछ अच्छा काम करना, नॉलेज शेयर करना। शायद वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, उनको लोगों को मोटिवेट करना पसंद हो सकता है। शायद वो लीडर्स होंगे अपने फील्ड में, कुछ ना कुछ अच्छा काम, अच्छे कामों से कुछ ना कुछ उनका जुड़ाव हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। सच बोलना पसंद करते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। दिखावा पसंद नहीं, और सच्चाई में उनको बहुत बहुत उनको वो सच्चाई में जीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो मेघना जी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। ठीक है, और अगर इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स याद आते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। ओके, तब तक टेक केयर, बाय गाइस।